इनफ। नहीं जानना है मुझे कि किसने प्लानिंग की थी। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था मेरी 25th एनिवर्सरी का, और तुम दोनों ने बहुत ही यादगार गिफ्ट दिया मुझे। और जी मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आइए। गुप्ता जी, मेरे घर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं दीवान साहब, नहीं, ये तो सब सितारों का खेल है कि न चाहते हुए भी हमारे परिवारों के बीच में ऐसा मनमुटाव हो रहा। मैं समझ सकता हूं कि इस समय आप पर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि इस समय आप अपने परिवार और खासकर अवंतिका बिटिया का ख्याल कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं। और रही बात गलतफहमियों की, तो दीवान साहब, जब बादल छटते हैं तो धूप की किरणों को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखिएगा। पंखुड़ी बेटा, इस समय तुम्हारी और आदित्य की इस परिवार को बहुत जरूरत है। बेटा, तुम दोनों को दीवान साहब के साथ मिलकर इस परिवार को फिर से जोड़ना है। चीतर एक मिनट हरीश, हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम मेरी दोनों बहनों की जिंदगी के साथ खेलोगे, उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करोगे, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना बेगैरत इंसान नहीं। अच्छा लगा सुनकर कि तुम बेगैरत नहीं हो। अनुज, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कोई हल नहीं निकलने वाला। तो कैसे निकलेगा हल जाए? कैसे निकलेगा? सीधे सीधे पूछने से तो जवाब मिलने से रहा। हरीश, मैंने तुम्हें कभी भी अपने बेटे से अलग नहीं समझा, हमेशा इस घर का हिस्सा समझा है। सारे अधिकार दिए हैं तुम्हें, भरोसा किया है तुम पर, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस भरोसे को ज्यादा दिन तक कायम रख पाऊंगा। कोई अगर मेरी बेटियों को तकलीफ पहुंचाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, आपने उसे जाने क्यों दिया? अनुज,
आदि, जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। मुझे पता है तेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे खिलाफ ऐसा कुछ करेगा, लेकिन किसी ने तो ये किया है ना। समझ नहीं आ रहा यार, दिमाग में यही चल रहा है कि मासी और डैड नहीं, वो दोनों इनोसेंट है। हमें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे भी नहीं सोचना है कुछ ऐसा गलत, लेकिन अगर वो इनोसेंट है तो उन्हें सबके सामने क्लियर क्यों नहीं किया? तू ही बता, मैं कैसे यकीन करूं उन पर? आदि, जैसे आप मुझ पे और मेरे परिवार वालों पर करते हैं। गीता आंटी के इतना कहने के बाद कि ये सब उन्हें मेरी फैमिली ने करने को कहा, पर आपने उनकी बात नहीं मानी। आदि, जिन्हें हम अपना समझते हैं ना, हमें उनकी बात पे बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सवाल के यकीन करना चाहिए। शायद पापा ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा अगर वो कुछ कहेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। खुड़ी प्लीज, बात बिगड़ चुकी है। जिंदगी ना फिलॉसफी से नहीं चलती, हार्ड फैक्ट्स। और फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि डैड और मासी I still can't believe it. जब मुझे किसी बड़े की जरूरत थी तब एक जीजा जी ही थे जो मुझे सही गाइड किया करते थे। वैसे आपने मुझे कभी अपनी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया। आपने भी तो प्यार किया होगा। किया था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। नो वंडर, क्योंकि मासी ने हमेशा डैड की तरफदारी, मॉम की नहीं। कितना गलत था लोगों को जज करने। मैंने डैड से सीधे सीधे पूछा था कि अफेयर के बारे में तो चुप रहे थे। मासी भी ना हमेशा से इतनी कूल, ऑलवेज स्माइलिंग, जरूरत से ज्यादा सपोर्टिव, वो गलत था। मॉम के साथ जो enough of it. उसको जो करना है ना वो करे, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये सब एक गलतफहमी है और पापा और आंटी बहुत जल्द फिर एक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है जिसकी वजह से ये सब हुआ, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? किसी और के लिए नहीं, पर मेरे लिए प्लीज प्लीज। ओके, कोई फायदा नहीं है। जरूर फायदा होगा। अच्छा, एक और बात मानेंगे? जब तक सच का पता नहीं लगता आप पापा के साथ रहेंगे? मैं और डैड के साथ? नो चांस। अगर सच का पता लगाना चाहते हैं तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। उन्हें आपकी जरूरत है। मेरी सबसे ज्यादा जरूरत ना यहाँ मॉम को है, मॉम को। उनके लिए मैं हूं ना, यहाँ सब है, नाना जी हैं। लेकिन पापा, वो वहाँ अकेले हैं। उन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, और अब आपकी बारी है। आपको अपने पापा का साथ देना चाहिए। लेकिन पंखुड़ी, विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा।
मुझे हरीश पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। चाहती हूँ कि वो कभी नहीं बदल सकता। प्रीति, क्यों आई हो तुम यहाँ? यही कहने आए कि हरीश ने कुछ नहीं किया, हरीश इनोसेंट है, ये सिर्फ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही कहने आई हो तुम? नहीं आंटी, मैं आपसे कुछ कहने नहीं आई हूँ। आप पर जो बीत रही है मैं नहीं समझ सकती तुम, नहीं समझ सकती। मैं ऑइंटमेंट लेके आती हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है पंखुड़ी, जितना भी कुछ कहना था नीचे कह चुकी हूं मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूं, तो मुझे भी अपना डिसीजन चेंज करने के लिए फोर्स मत करो। नहीं आंटी, पापा और माँ। शट अप पंखुड़ी, बार बार दूसरे की लाइफ में इंटरफियर करना जरूरी है क्या? दूसरों की जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दुनिया में आई। शर्त खत्म हो गई है ना, अब जाओ ना पंखुड़ी, जी लो अपनी जिंदगी। तुम्हारी हेल्प के बिना लोग अपनी जिंदगी जी सकते, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते। आंटी, एक बार आपकी गलतफहमी। स्टॉप इट पंखुड़ी, स्टॉप इट। अगर तुमने ये कहा ना कि इसमें तुम्हारी फैमिली की कोई गलती नहीं, तो मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाली। नहीं कहूंगी तुमसे ये घर छोड़कर चली जाओ, मेरी बेटी की जिंदगी से चली जाओ। बस मेरा ही किसी पर भरोसा नहीं। ना इस घर पर ना अपनी फैमिली में। जब प्रीति मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती पंखुड़ी। आंटी, आप प्लीज चली जाओ यहाँ से। मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, बस चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हम आपको याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था और वेकेशन खत्म हो जाने के बाद हॉस्टल वापस जाने का वक्त आया करता था, मैं एकदम दुखी हो जाता था। लेकिन आप मुझसे हमेशा कहते थे, आदि यू हैव टू बी स्ट्रांग जस्ट लाइक मी। नहीं मां, मैं यहाँ किसी को जस्टिफाई करने नहीं आया, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन देने या मांगने आया हूं। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। आप जो भी डिसीजन लेंगी ना, मैं आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। नहीं मां, you have to be strong। आप कमजोर नहीं पड़ सकते मां, ये आपको हमारे लिए नहीं, अपने लिए करना होगा मां। You've got to be strong।
क्यों झूठ बोल रही हो तुम आज के दिन? क्यों प्रीति? मैं जानती हूँ उनका कोई अफेयर नहीं था, कोई अबॉर्शन नहीं कराया। जिसका अबॉर्शन हुआ था वो मैं थी वो। तुम्हारी इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा इस हरीश की हेल्प की जरूरत पड़ी। क्यों प्रीति? नहीं हरीश, ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं सोचती हूँ कि शायद मैं ही हमारे रिश्ते को समझने में गलत, उसी वक्त तुम मुझे गलत साबित कर देते। हमेशा से तुम मुझसे जलती थी, मेरी हर चीज पे तुम्हारी नजर रहती थी, मेरी हर चीज तुम्हें छीनना चाहती थी। हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है जिसकी वजह से ये सब हुआ, और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? किसी और के लिए नहीं, पर मेरे लिए। मैं मुंबई के दीवान मैंशन में ना कुल्लू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह जब मैं पहली बार उसे अपना वो डैड कहते हैं ना, इज़हारे मोहब्बत करूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो कुल्लू वाली फीलिंग ना मुझे और स्पेशली उसे। भाभी बाबा, रूबल रुको, रूबल रुको। नो मॉम, डोंट स्टॉप मी। मैं चुप नहीं रहने वाला। रूबल, ये बड़ों का मामला है, तुम अभी छोटे हो। नहीं मॉम, ये मेरे घर का मामला है। अवंतिका बुआ के साथ प्रीति बुआ ऐसा कैसे कर सकती है? रूबल प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। नो मॉम, ये अवंतिका बुआ के नहीं, ये हमारे घर के प्रेस्टीज की बात है। अवंतिका बुआ ने हम सबके लिए कितना कुछ किया है, यहां तक कि प्रीति बुआ के लिए भी। वो उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? यू नो व्हाट, प्रीति बुआ को ना इस घर में रहने का कोई राइट नहीं है। रूबल, तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, समझे? ओके मॉम, आप कहती है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन हाँ, अगर प्रीति बुआ में जरा सी भी शर्म या थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना, तो ये घर छोड़कर चली जाए या कहीं जाके मर जाए। चलो यहां से रूबल, शांत हो जा, चलो। अगर प्रीति बुआ में जरा सी भी शर्म या थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है ना, तो ये घर छोड़कर चली जाए या कहीं जाके मर जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।